तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वो होते हैं जो हमें संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे अधिकारों का वर्णन किया हुआ होता है। तो एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। अब हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। जो हमें मूल अधिकार, मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी बोल सकते हैं, मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी कहते हैं। और ये संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। ये किया गया है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंदर संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अब हम एक चीज मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला ये बनता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। फिर संविधान के जो ये भाग 3 है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो अगर आपके एक सिंगल मार्क में क्वेश्चन आए कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, जब हमारा संविधान बना था तब हमें कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। जब हमारा संविधान बना तब हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। अगर आपको पहले पूछ ले तो पहले अगर ये क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि जब संविधान बना तब हमारे कुल कितने मौलिक अधिकार है, तब हमारे कुल 7 मौलिक अधिकार थे। तो जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, जो 7वां मौलिक अधिकार था, उसको संविधान संशोधन के द्वारा, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, आपको याद रखना है कि वो जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, वो था संपत्ति का अधिकार। जो ये संपत्ति का अधिकार था ये 7वां मौलिक अधिकार था। इस 7वें मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटाकर इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी एट प्रेजेंट की बात करें, जो ये कानूनी अधिकार हैं ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल 300 के क में स्थित है। आर्टिकल 300 के क में स्थित है। तो अगर 8% की बात करें तो भाई 7वां मूल अधिकार तो हटा दिया गया, तो 8% हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार है। 8% हमारे 6 मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं। तो मैं आपको बताऊंगी जो हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। और जो दूसरा है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। जो ये हमारा पहला समानता का मौलिक अधिकार है इसका वर्णन किया गया है हमारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 से 18 में। तो आप ये सोचेंगे कि भाई तो 12 व 13 में क्या किया गया है? मैंने यहाँ पे लिखा है भाई संविधान के भाग 3 12 से लेकर 35 के अंदर इनका वर्णन, हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आप ये सोचेंगे कि मैंने डायरेक्ट यहाँ 14 से 18 क्यों लिखा? तो मैं आपको बता दूं, आप साइड में लिख देना कि जो अनुच्छेद 12 है, जो आर्टिकल 12 है
उसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर देश को राज्य से लिया जाता है, तो इसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। और जो हमारा अनुच्छेद 13 है, इसके अंदर न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, इसके अंदर न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। और जो एक चीज और बता दूं, जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, ये अमेरिका से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। तो हमने देख लिया भाई, आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 13 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, जो अमेरिका से लिया गया है। जो समानता का अधिकार है उसका वर्णन आर्टिकल 14 से 18 में किया गया है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 19 से 22 में। और तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार और इसका वर्णन किया गया है हमारे आर्टिकल 23 व 24 के अंदर। और जो पांचवा है, तो जो चौथा है वो है, सॉरी मैंने गलत बोला, जो चौथा अधिकार है वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन किया गया हमारा आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और जो पांचवा है वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और इसका वर्णन किया गया है हमारे आर्टिकल, जो शिक्षा व संस्कृति अधिकार है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। इसका वर्णन किया गया है हमारे आर्टिकल 29 व 30 में। तो ये अल्पसंख्यकों के लिए जो भारत में बहुत कम संख्या, एक निश्चित संख्या में पाए जाते हैं, मतलब जो बहुत कम संख्या पाए जाते हैं, जैसे मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, जो बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, उनके लिए भी हमारे संविधान में कुछ प्रावधान, कुछ अधिकारों का प्रावधान किया है। जो छठा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो छठा मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका वर्णन किया गया है हमारे आर्टिकल 32 में। तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक की होगी कि भाई मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आर्टिकल 32 क्यों लिख दिया। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये 7वां मूल अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था, इसका वर्णन हमारे किया गया था आर्टिकल 31 में था। और फिर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 35 तक लिखा है। तो जो हमारा आर्टिकल 33 है, जो आर्टिकल 33 है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा, जो आर्टिकल 33 है उसके अंदर आर्मी का दिया गया है, जो उसके अंदर हमारी सेना यानी आर्मी का दिया गया है। आर्टिकल 33 के अंदर आर्मी यानी सेना के बारे में कुछ बताया गया है। और जो हमारा आर्टिकल 34 है उसके अंदर सैन्य कानून बनाए गए हैं, सैन्य कानून यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में सैनिकों के लिए कुछ सरकार कानून बना सकती है मौलिक अधिकार के द्वारा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से छोटा क्वेश्चन ये भी बनता है कि मार्शल लॉ किसे बोलते हैं। तो जो ये सैन्य कानून है इसको मार्शल लॉ भी बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौन से अनुच्छेद को मार्शल लॉ बोलते हैं। तो अनुच्छेद 34 को मार्शल लॉ बोलते हैं। और जो हमारा आर्टिकल 35 है उसके अंदर ये कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में कुछ संविधान संशोधन के द्वारा कुछ परिवर्तन कर सकती है। तो छठे जो 35वां है उसके क्या है कि संसद यानी पार्लियामेंट
मौलिक अधिकारों के अंदर कुछ संविधान संशोधन द्वारा उनके अंदर कुछ परिवर्तन कर सकती है। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया मौलिक अधिकार के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।